ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्राद्ध सूत्र का पहला अध्याय 7वीं कंडिका 12वां सूत्र। इससे पूर्व आज्य ग्रहण में जो संदेह उत्पन्न हुआ था, आज्य ग्रहण में ग्रहण लवन स्तरण आज्य ग्रहण आदियों में जो संदेह उत्पन्न हुआ उसका समाधान किया गया। समाधान के अंत में सा एतेन यजुषा सकृजुह्वाम गृह्णाति द्विस्तूष्णीम, ऐसा शब्द ब्राह्मण का वाक्य आया था। वो द्विस्तूष्णीम नहीं त्रिस्तूष्णीम होना चाहिए। उसके बाद मुष्टौ च उत्तमे समाधान बता दिया। अब आगे एक अलग प्रसंग को लेकर के प्रस्तावना को रखते हैं। ज्योतिष्टो में दीक्षित दुस्वप्न प्रदर्शने नदी तरणे गमन समये आत्मनः उपरि वृष्टिपाते अनेकामेध्य दर्शने चैन यागे वनीवाहन प्रयाणे च पृथक पृथक प्रायश्चित्तम आमनातम। एक प्रायश्चित मंत्र का या अलग अलग क्रियाओं में अलग अलग प्रायश्चित मंत्रों का विधान किया है। उनमें से कुछ क्रियाओं का उल्लेख कर रहे हैं। ज्योतिष्टोम में, ज्योतिष्टोम किसको बोलते हैं? अग्निष्टोम आदि 4 संस्थाओं को अग्निष्टोम को ही बोलते हैं ज्योतिष्टोम। कौन कौन से? अग्निष्टोम, उक्थ्यो, षोडशी, अतिरात्र। इन 4 संस्थाओं में 4 ज्योति संज्ञक स्तोम होते हैं। कौन कौन से? त्रिवृत, पंचदश, सप्तदश, एकविंश नाम के ज्योति संज्ञक ये 4 प्रकार के स्तोम चारों में होते हैं, इसलिए इनको ज्योतिष्टोम कहते हैं। तो ज्योतिष्टोम में तो यहाँ ज्योतिषोम तात्पर्य जो पहले लेते हैं तो अग्निष्टोम ही ले लेते हैं। तो ज्योतिष्टोम में दीक्षित, ज्योतिष्टोम के लिए जो यजमान दीक्षा ग्रहण कर लिया, करने के बाद अब रात्रि में दुस्वप्न हो गया, कोई दुष्ट स्वप्न आया तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो दुस्वप्न दर्शने नदी तरने, और दीक्षा लेकर के याग के लिए जाते समय बीच में कोई नदी के पार करना पड़ा, नदी पार करने का मना है और करना पड़ा तो प्रायश्चित मंत्र बोलना पड़ेगा। गमन समय आत्मनः ऊपर वृष्टिपाते, जाते समय बीच में वर्षा हो गई, वर्षा गिर गई उनके ऊपर। दीक्षित अग्नि स्वरूप होता है और उसके ऊपर पानी नहीं गिरना चाहिए, स्नान भी नहीं करता वो। हाँ, अब वर्षा हो गई तो क्या करें? तो उसके लिए अलग प्रायश्चित। अनेका अमेध्य दर्शने, और जाते समय कहीं अमेध्य अपवित्र वस्तु दिखाई दिया तो उसके लिए अलग मंत्र है। चयन यागे वनीवाहन प्रयाणे च पृथक पृथक प्रायश्चित्तम आमनातम। चयन याग में, चयन शयन चिति पक्षी के आकार में या अलग अलग आकारों में उत्तरा वेदी का चयन किया जाता है, जो जिसके ऊपर आहुनि अग्नि को स्थापित किया जाता है। तो ऐसे चयन यागों में वनीवाहन नाम के प्रयाण में, वनीवाहन प्रयाण का तात्पर्य एक पात्र होता है, उखा, एक घड़ा ही होता है, घड़ा। और उस उखा को सोमयाग प्रारंभ करने से पहले उख्य संभरण आदि के साथ उखा का निर्माण, उख्य संभरण, उख्याग्नि की स्थापना, ये बड़ी लंबी क्रिया है। घड़े के अंदर कुछ दर्भ और गोबर के कंडों का चूरा इत्यादि रख के आखोनी में रख के गर्म करते। गर्म करने के बाद उस गर्मी से अंदर जो दर्भ आदि घासें हैं, जो भी रखने का विधान किया हुआ, वो उसके अंदर आग लग जाती है, अग्नि उत्पन्न हो जाती है अंदर, घड़े के अंदर। उस अग्नि को बोलते हैं उख्याग्नि। तो उस उखा पात्र को बनाना, उख्याग्नि को उत्पन्न करना, फिर उसको दीक्षित के गले में टांगना, फिर उसको लेके जाना इत्यादि, ये बड़ी लंबी क्रिया है। तो वो उखा पात्र है और उसके अंदर उत्पन्न जो अग्नि है उसको उख्य अग्नि बोलते हैं। जब उसका प्रसंग आएगा
तो यहाँ पर उस मुख्य अग्नि को उत्पन्न करके वाहन के ऊपर रखे ले जाते, वाहन के ऊपर बैलगाड़ी के ऊपर रख करके लेके जाते। तो लेके जाते समय बस लेके जाने का क्रिया को ही वनिवाहन कहते। क्या कहते? वनिवाहन। उस मुख्य अग्नि को, घड़े को उस बैलगाड़ी के ऊपर रख करके लेके जाने क्रिया को वनिवाहन कहते। तो चयन यागे टिप्पणी 1 में है, चयने उखायाम अग्निम भृत्वा तस्य एष संवत्सर भेदो भवति इत्यादिना संवत्सरादि कालेषु धारणं विहितम्। धारणानंतरम उख्यम अग्निम अनसी कृत्वा, अनसी मतलब बैलगाड़ी पर रख करके, तद अनह अनडुभ्याम, उस बैलगाड़ी को दोनों बैलों से ले जाते हुए स्वावसति पर्यंतम, अपने निवास पर्यंत तक वाहयति लेके जाता। तत्कर्मा, इस ले जाने कर्म को ही वनिवाहन शब्देन उच्यते। ये आगे 16वें अध्याय में आएगा ये सारी क्रिया। तो चयन यागे वनिवाहन कर्मणे कर्म प्रयाणे च पृथक पृथक प्रायश्चित मामना, तो वहां अलग अलग प्रायश्चित का पाठ किया हुआ है। तत्र, अब इन प्रायश्चित्तों में संदेह उत्पन्न होता है। तत्र युगपद अनेक स्वप्नादि सन्निपाते, माने एक स्वप्न आए तो एक बार मंत्र पाठ कर लिया, और दो तीन स्वप्न हुए तो दुष्ट स्वप्न, 2-3 बार प्रायश्चित मंत्र पाठ करें या एक ही बार करें। ऐसे सब में नदी तरण कई बार करना पड़ा और वृष्टि कई बार हो गई, तो एक ही बार मंत्र पाठ करना या हर बार करना, ये संदेह उत्पन्न हुआ। तो युगपद अनेक स्वप्नादि एक साथ है, अनेक स्वप्नादि के होने पर सनिपाते सर्वोद्देश्येन सकृदेव मंत्र पाठ रूपम प्रायश्चित्तम, सभी को उद्देश्य से एक ही मंत्र पाठ का प्रायश्चित मंत्र पाठ किया जाए। उत अथवा प्रतिनिमित्तम मंत्रावृत्ति, हर एक निमित्त के लिए एक एक मंत्र की आवृत्ति कर दो। इति संशये पूर्व न्यायन आवृत्तो प्राप्तायाम, पूर्व में क्या हुआ, ये ग्रहण लवन स्तरण आज्य ग्रहण आदि में हर एक क्रिया में मंत्र की आवृत्ति करनी चाहिए कहा था, यहाँ भी वैसे मंत्र की आवृत्ति होनी चाहिए। ऐसा प्राप्त होने पर सिद्धांत कहता है स्वप्न नदी तरण अववर्षण मेध्य दर्शन अमेध्य दर्शन प्रयाणेशु तु सकृत, इन सब में एक ही बार मंत्र पाठ करना। प्रायश्चित जो मंत्र जो भी विधान किया है उस मंत्र का पाठ करने का है वो एक बार करना। काल द्रव्य एकार्थत्वात्, क्योंकि काल और द्रव्य एक होने से। संविधान ने भी लिखा है विवाह संस्कार में, विवाह करके जब वधू को लेकर के वर अपने घर जाता है तो बीच में वही नदी का पार करना पड़ा, या जंगल में कोई दुर्घटना देखनी पड़ी, या चोर या कोई भयंकर जानवर दिखाई दिया इत्यादि दिखाई दिया, तो वहाँ इस मंत्र का पाठ करें, ऐसा वहाँ लिखा है। अत्र त्रयो हेतव, यहाँ 3 हेतु हैं। कालेकत्वात् द्रव्येकत्वात् अर्थेकत्वात्, काल द्रव्य अर्थ इन तीनों के एक होने से मंत्र पाठ एक ही करना चाहिए। तत्र युगपद अनेक दुस्वप्न दर्शने, एक साथ अनेक दुस्वप्न के दिखाई देने से, बस स्वप्न सब एक जैसे हैं, पूरा समूह एक है तो मंत्र पाठ ही कर लिया, एक ही बार कर लिया। युगपद अनेक अमेध्य दर्शन, एक साथ अनेक अमेध्य दिखाई दिए, या क्रूर पशु पक्षी दिखाई दिए। युगपद अनेक वृष्टि धारा अवर्षणे, अनेक वृष्टि मान वृष्टि हुई फिर गई फिर आ गई, तो ऐसा होने पर सारी वृष्टि एक ही है, अलग अलग नहीं है। काले का इन सबका काल एक होने से सकृत मंत्र पाठ, इन सब में मंत्र पाठ एक ही होना चाहिए। नदी तरणे, नदी के तरण में अनेक स्रोत साम भेदे, अनेक स्रोत माने एक ही नदी है अलग स्रोत में बह रही है, एक स्रोत को पार कर लिया फिर दूसरे स्रोत में पार करना पड़ा, फिर तीसरे स्रोत पार करना पड़ा, नदी एक ही है। तो द्रव्य तो एक ही है, स्रोत अलग अलग है, फिर भी पूरा करने के बाद एक ही बार मंत्र का पाठ कर लें। अनेक स्रोत साम भेदे अनेक प्रवाह तरणे द्रव्य का, द्रव्य एक ही है। वनिवाहने, वनिवाहन में माने बैलगाड़ी के ऊपर रख करके जो मुख्य अग्नि को लेके जा रहे हैं उस समय
विश्रम्य विश्रम्य प्रयाणे भी, माने एक साथ ज़्यादा लंबा दूर है तो रुक रुक के जाना पड़ा, तो रुका फिर यात्रा शुरू कर दिया, फिर रुका फिर यात्रा शुरू करनी पड़ी। तो हर एक यात्रा में करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे बिना रुके जाना, और रुकना पड़ा तो मंत्र पाठ एक बार करना। तो एक बार करते जब जब रुक करके निकलोगे तब तो हर बार करना है या एक ही बार कर लिया, बस एक बार कर लिया हो गया। बस चलो, कई बार व्यक्ति ही अपने लिए कहीं रोक देता है, या हो सकता है बैलों के लिए रोक दिया हो या और किसी कारण से, तो यात्रा रुक गई, फिर नई यात्रा शुरू हो रही है तो फिर मंत्र पाठ करने की आवश्यकता नहीं है बार बार, क्योंकि गमन से लेकर के गम्य स्थान को प्राप्त होने तक यात्रा एक ही है, और उसके लिए एक बार मंत्र बोल दिया हो गया। तो वनिवाहने विश्रम्य विश्रम्य प्रयाणे भी, रुक रुक करके विश्राम करते हुए प्रयाण होने पर भी असमीहित देश प्राप्त है एकम गमनम, समीहित अभीष्ट देश को प्राप्त होने तक यात्रा एक ही है, गमन एक ही है, इति कृत्वा, इसलिए एक अर्थत्वात्, एक ही द्रव्य होने से, सकृत एक ही बार पढ़ना चाहिए, प्रेदग्ना इति मंत्र पाठ हो न भेदेना, प्रेदग्ना मंत्र को एक ही बार करना। इन सब में दुस्वप्न दर्शन में कौन सा मंत्र पढ़ना है, ये आगे 25 अध्याय के 11वीं कंडिका में आया है, वो सब वहीं 25 अध्याय में युगपद अनेक अमेध दर्शन, अमेध दर्शन होने पर उसका मंत्र क्या होगा, वही 25 अध्याय में, और अनेक वृष्टिधारा होने पर क्या कौन सा प्रायश्चित है, वो भी वही। इन सबका मंत्र प्रायश्चित का कौन कौन सा मंत्र है वो 25 अध्याय में है वहां पर। हाँ, अब आगे, यत्र तु कालभेदेना पुनः तस्य एव निमित्तस्य प्राप्तिः तत्रापि पूर्वन्यायेन सकृत मंत्रवचने प्राप्ते आह। काल भेद से वही प्रायश्चित करने योग्य कर्म उपस्थित हुआ है, एक बार एक काल में कर लिया, फिर मान लिया अगले दिन फिर वही करना होगा, तो कोई परिस्थिति उपस्थित हो गया तो फिर करना कि नहीं करना, वो तो करना पड़ेगा, काल अलग है। तो यत्र काल भेदेना पुनः तस्य एवं निमित्तस्य, काल भेद से उसी निमित्त का प्राप्ति हो गई हो, माने प्रायश्चित का निमित्त उपस्थित हो गया हो, तो तत्रापि वहां भी पूर्वोक्त न्याय से एक ही बार मंत्र पाठ करना चाहिए, द्वारा नहीं करना चाहिए। ऐसा प्राप्त होने पर न निमित्त भेदात, निमित्त भेद होने से द्वारा आवृत्ति कर लो मंत्र का। यत्र काल भेदना पुनः तान निमित्तानि समापतेयुः, वे निमित्त माने प्रायश्चित के योग्य निमित्त कारण उपस्थित हो जाए, तदा पुनः मंत्रः पठनीयः, द्वारा मंत्र का पाठ करना चाहिए। कुतः, क्यों, निमित्त भेदात, निमित्त का भेद होने से। तद भेदाच नैमित्तिकस्य मंत्रस्य अप्यावृत्ति ही, निमित्त के भेद से नैमित्तिक, नैमित्तिक माने मंत्र का पाठ के आवृत्ति होनी चाहिए, निमित्त कारण से होने वाला कर्म नैमित्तिक है। प्रति निमित्तम नैमित्तिकावृत्ति ही न्यायात, प्रति निमित्त से नैमित्त कार्य की भी आवृत्ति हो जाती है, करनी चाहिए, ये न्याय है, ऐसा न्याय है। ये न्याय पूर्व मीमांसा में है। कहाँ है पूर्व मीमांसा में, एतच्च टिप्पणी 2 में, पूर्व मीमांसायाम एकादशाध्याये चतुर्थे पादे होने चाहिए, पंचमे छपा, चतुर्थे पादे सप्तदश अष्टादशाधिकरणयोर विचारकम, 17-18 तो ठीक है, 17-18 अधिकरणों में इस पर विचार किया गया, विस्तृत रूप से वहां पढ़ लेना। अब आगे अलग अधिकरण लेते हैं, अलग विषय लेते हैं। आप द्रव्य भेद हो तो भी करना पड़ेगा। अप्रधान कालम सकृत असनिपातात, अप्रधान कालम में जो विधान किया गया है वो सकृत एक ही बार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, क्यों, सनिपात होने से। सनिपात मतलब व्याकरण में सनिपात, यहाँ सनिपात अलग है। प्रधानानुष्ठान काले एव यस्य अनुष्ठानम न विहितम, माने जहाँ प्रधान का विधान किया है उसके साथ में कुछ अंगों का विधान किया है, तो अंगों का विधान क्या कहलाता है, प्रधानानुष्ठान काल वाले अंग हैं ये, मैंने प्रधान के साथ साथ उनका विधान किया। कुछ ऐसे हैं प्रधान के साथ नहीं, वो स्वतंत्र रूप से अलग से विधान किया है। पहले आया था अनारभ्याधीत, उनका जैसा ही है ये, पर ये उससे अलग है ये,
अनारभ्यादित अंग तो प्रधान याग में ही है, पर कुछ कर्म वो तो अंग है, ये कर्म है, स्वतंत्र कर्म है, ये विकृति होते हुए भी स्वतंत्र कर्म है। कुछ कर्म ऐसे हैं प्रधान याग के साथ नहीं पढ़ा, जिसकी विकृति है उसके साथ नहीं पढ़ा, स्वतंत्र रूप से इनका विधान किया है, उनको कहते हैं प्रधानानुष्ठान काले एवं यस्य अनुष्ठानम न विहितम, उनका विधान नहीं किया। किंतु स्वातंत्र्येण अन्यः कालः यस्य, स्वतंत्र रूप से जिसका काल अन्य है, कालो यस्य विहितम विहितः तद अंगम, वो अंग प्रधान अप्रधान काल, उसको अप्रधान काल कहते हैं, मतलब प्रधान काल के साथ उसका विधान नहीं है। यथा आधानम, जैसा आधानेष्टि है, आधानेष्टि यद्यपि दर्शपूर्णमास एष्टि का विकार है, इष्टि सारे सारे दर्शपूर्णमास एष्टि विकार है, और दर्शपूर्णमास एष्टि के लिए अग्नि चाहिए तो फिर आधानेष्टि करनी पड़ेगी, तो पहले विकृति करो उसके बाद प्रकृति करो, तो आधानेष्टि करनी पड़ेगी। तो आधानेष्टि स्वतंत्र रूप से अलग से विधान किया, वो प्रधान के साथ नहीं, मैंने दर्शपूर्णमास एष्टि के साथ नहीं विधान नहीं किया। अब वहां संदेह है, तस्य ही दर्शपूर्णमासाग्नि जनकत्वेपि न तत्काले तस्य विधानम, उस आधान का दर्शपूर्णमासाग्नि जनकत्वेपि, दर्शपूर्णमास के योग्य जो अग्नि है उस अग्नि का जनक है, वो कौन है? आधानेष्टि। तो दर्शपूर्णमासाग्नि जनकत्वेपि न तत्काले तस्य विधानम, फिर भी दर्शपूर्णमासेष्टि के काल में नहीं उसका विधान नहीं किया, उसके साथ इसका विधान नहीं किया, तत्काले न तस्य विधानम। किंतु वसंते ब्राह्मणो अग्निन आदधीतो, वसंत ऋतु में ब्राह्मण अग्नि का आधान करें, क्षत्रिय ग्रीष्म में और वैश्य वर्षा में, इस प्रकार से अलग अलग विधान किया है। तो इत्यादि ना स्वतंत्र एवं कश्चित काल हुईता, अलग ही कोई काल विधान किया। तादृशम अप्रधानादिकम, जो प्रधान आदि के साथ विधान नहीं किया, स्वतंत्र से विधान किया है, ऐसे अप्रधान आदि योग को सकृदेव अनुष्ठेय, वो एक ही बार करना चाहिए, माने जब जब दर्शपूर्णमास सृष्टि करो तब तब आधानेष्टि करने की आवश्यकता नहीं है, समझे? एक बार आधानेष्टि करके अग्नि की स्थापना हो गई, फिर बस उसी अग्नि से बार बार दर्शपूर्णमास सृष्टि का आधान हो जाएगा, वो दर्शपूर्णमास सृष्टि का अनुष्ठान हो जाएगा, हर बार के लिए आधान करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उद्धरण कर सकते हो, उदाहरण मतलब गार्हपत्य से आह्वनी में दक्षिणाग्नि में अग्नि को ले जा सकते हो, परंतु गार्हपत्य में तो नित्य रहेगी, तो हर बार अग्नि आधान करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ स्थानों पर अग्निमंथन करने का उल्लेख है, जहाँ विधान किया वहाँ अग्निमंथन करेंगे, फिर अग्नि को संस्कृत करेंगे। जहाँ जहाँ विधान किया आह्वनी को संस्कृत करने का विधान आता, गार्हपत्य को नहीं, आग्नेय को, गार्हपत्य को अग्निमंथन करके उस अग्निमंथित अग्नि से उसको संस्कृत करना पड़ता है, या अग्नि को आधान करना पड़ता है, वो तो विहित है, इसे करना पड़ेगा। और सबसे पहले बार अग्नि का आधान करते हैं, फिर अग्नि मंथन से ही किया जाता। तादृशम अप्रधानादिकम सकृदेव अनुष्ठेयम, न तो प्रयाजादिवत, प्रयाजादि के समान हर दर्शपूर्णमास की आवृत्ति नहीं होगी, प्रयाजादिवत प्रतिदर्श पौर्णमासम उसकी आवृत्ति नहीं होगी एक। और दीक्षणीयष्टि है, दीक्षणीयष्टि भी वैसे ही है, दीक्षणीयष्टि हर सोमयाग में की जाती है, परंतु वैसा दीक्षणीयष्टि के समान है आधान को भी वैसे ही हर सोमयाग के प्रारंभ में आधान करने की आवश्यकता नहीं है। दीक्षणीयादि वदवा प्रति सोमम तस्य आवृत्ति, उसके आधान की आवृत्ति नहीं होती, एक बार आवृत्ति होगी, एक बार कर लिया अनुष्ठान, बस सदा के लिए अग्नि हो, चाहे सोमयाग करो चाहे दर्शेष्टि करो, कोई भी याग करो, सबके लिए वही है। फिर दोबारा हाँ वो बुझ गई, कुछ हो गया कारण, फिर उसका प्रायश्चित आदि के साथ उसका विधान है अलग। कुतः, क्यों? असन्निपातात, असन्निपात मन केनचित कर्मणा सह असंबद्ध इत्यर्थः, किसी कर्म के साथ संबंध नहीं है, स्वतंत्र उसका विधान है। सन्निपात का तात्पर्य संबंध रहित है, असंबद्ध है, सन्निपात में संबंध है, असन्निपात में तात्पर्य असंबद्ध है, माने किसी प्रधान आदि के साथ संबंध नहीं है, सन्निपात नहीं है, स्वतंत्र रूप से उसकी विधि है। अब आगे अन्य प्रकार के विषय को उठाते हैं। यूपः,
यूप क्या होता है? पशु को बांधने का एक खूंटा है। हाँ, हाँ, यजमान के आकृति के समान को, यजमान के लंबाई के बराबर, हाँ, जितना भी है, एक लंबा खूंटा है जिसको अष्टकोण छिला जाता है। अष्टकोण छिला जाता है, ऐसा छिला छिला ऐसा छिला छिला, अष्टकोण रहेंगे उसके अंदर, जैसे हमारे खंबे। और ये तो गोल है, ये लाइन बना दिया, छिला बनना चाहिए। हाँ, तो जब यूप का प्रसंग आएगा तो मैं यूप दिखा दूंगा। तो यूप के विषय में, पशु को बांधने के लिए आह्वनी के की पूर्व दिशा में यूप को बांधा जाता है। तो एक पशु तो एक यूप, और एक सोमयाग में 3 तो पशु तो रहते कम से कम। तो एक यूप रखना, 3 पशु रखना, जिसमें ये है संदेह, तो वही उठा रहे हैं। यद्यपि कहीं कुछ यागों में 11, 12 इस प्रकार के पशु रखे जाते एक साथ, तब तो यूप तो अनेक रखना ही पड़ता। पर यहाँ जो प्रश्न उठा रहे हैं, संदेह उठा रहे हैं, ये अलग है। यथा अग्न्याधेयम तदवद यूपोपि सकृदेव स्थापनीय, जिस प्रकार से अग्न्याधान एक बार किया जाता, वैसे यूप भी एक स्वतंत्र विधि है, उसको भी एक ही बार करना होता है। अप्रधान काल आता, ये भी अप्रधान काल है, प्रधान काल के साथ इसका विधान नहीं है, वो स्वतंत्र है इसका भी, ये भी असनिपात है। अयम भाव है, इसका भाव यह है, ज्योतिष्टो में संति त्रयः पशुयागा, ज्योतिष्टोम में या अग्निष्टोम में 3 पशुयाग होते। अग्निशोमीयः पशुः, सवनीयः पशुः, आनबंध्यश्च, आनबंध्य पशु, ये 3 प्रकार के पशुयाग होते हैं। पर एक ही दिन में एक साथ नहीं होते। एक ही दिन में एक साथ अनेक पशु हो तो वहां यूप को अनेक रखना ही पड़ता, वहां कोई संदेह ही नहीं है। ये अलग अलग दिनों में होते हैं 3 पशु, वो आगे बता रहे हैं। तत्र अग्निशोमीयः औपसत्थे अहनि अनुष्ठीयते, उसमें जो सबसे पहला अग्निशोमी पशु है वो औपसत्य दिन में किया जाता है, और सवनीय सुत्या दिन, सवनीय पशु का अनुष्ठान सुत्या दिन में किया जाता है। और आनबंधश्च अंते, आनबंध्य पशु का याग अंत में, बिल्कुल माने याग पूरा 5वां दिन भी सुत्या दिन समाप्त हो जाता है। फिर नदी में जाकर के अवृतेष्टि की जाती है, अवृतेष्टि के बाद फिर दोबारा याग मंडप में आकर के उदयनेष्टि की जाती है, उदयनेष्टि के बाद तब आनबंध्य पशु याग किया जाता है, पशुष्टि की जाती है। जो अलग अलग समय में है तो यूप वही रहेगा। अत्र च अपेक्षिता यूपा सकृत एवं संपाद्या, यहाँ अपेक्षित यूप 3 पशुओं के लिए अपेक्षित यूप, तीनों पशुओं बांधने का यूप एक ही है। पशुयाग का स्वरूप मैंने संक्षेप में बता दिया था कि पशु को यूप में बांधा जाता है, उसके चारों ओर पर्यग्निकरण के पश्चात पशु को छोड़ दिया जाता है। फिर उस पशुयाग को संपन्न कैसे करें? यद देवता का पशु तद देवता का पुरोडाशा, जिस देवता से पशु ग्रहण किया उसी देवता के लिए अलग पुरोडाश रख करके उस पशुयाग को संपन्न किया जाता है, न कि पशु को मार करके विधान कहीं पर। आज के लोग क्या करते हैं, पशु को भी मारते और उसी देवता के पुरोडाश भी बनाते, पशुयाग भी करते और पुरोडाश भी करते, जबकि यह अशास्त्रीय है। पुरोडाश में ही पशु का आरोप करके, पुरोडाश के अंदर पशु के कौन कौन से अवयव हैं, कैसे हैं, पूरा अलंकारिक रूप से बताया गया। पशुयाग हमारे समय पढ़ लेना, उसमें वचन दिए हुए हैं, उसमें संक्षेप से बताया। हाँ। अत्र च अपेक्षिताः यूपाः सकृदेव संपाद्याः, यूप ही न पशु प्रयोग मध्य विहितः, यूप भी पशु प्रयोग के मध्य में विहित है, पशु प्रयोग के बीच में विहित नहीं है। माने पशुयाग के बीच में विहित होता तो प्रधान के साथ विहित है,
तो ये स्वतंत्र रूप से इसका विधान है। तस्य च दीक्षासु यूपम छिन्नति, दीक्षा काल में ही यूपम छिन्नति, यूप का छेदन करता है। तो दीक्षासु यूपम छिन्नति, दीक्षा काल में ही यूप को छीलने का, यूप को बनाने का उल्लेख आया, विधान आया है। तो ये पशुबंध के बीच में तो है ही नहीं इसका विधान, इसे स्वतंत्र विधि हो गई। इति वाक्येन दीक्षा काल एवं विधि, दीक्षा काल में ही यूप का विधान है। सच न प्रधान भूत से पशो कस्यचित् काल, किसी भी पशु के, 3 प्रकार के पशु, अग्निशोमय, सवनीय, आनबंध्य पशु, किसी पशु के अंग के रूप में यूप का विधान नहीं किया, इसलिए अप्रधान काल वाला हो गया ये। अतः अप्रधान काल यूपो अपि दीक्षा काले संपादितः सर्वेषां पशूनां उपकरोति, इसलिए अप्रधान काल में विहित यूप भी दीक्षा काले, दीक्षा के काल में संपादित, मैं दीक्षा काल में जिस यूप को बनाया गया है वो वह यूप सर्वेषां पशून् उपकरोति, सभी पशुओं के लिए उपयोगी हो जाएगा। एक ही यूप से तीनों पशु किए जाएंगे। पूर्व न्यायेन एवं गतार्थः, पूर्व न्याय से ही इसका निर्णय हो जाता है। गतार्थोपि, पूर्व न्याय से ही गतार्थ हो जाता है। इसलिए अयम, ये विषय फिर दोबारा अलग से क्यों बताया, वो इसलिए बता दिया, पशवे वै यूपम उच्छ्रयन्ति, पशु के लिए यूप को उठाता है। तो 3 पशु में से 3 बार उठाना पड़ेगा, फिर या 3 बार गाड़ना पड़ेगा। उच्छ्रयन्ति का अर्थ या तो उठाना अर्थ लेते हैं या गाड़ना अर्थ लेते हैं। तो पशवे वै यूपम उच्छ्रयन्ति, यूप को उठाते हैं या गाड़ते हैं। तो हर एक पशु के लिए 3 बार करना पड़ेगा, इसमें मतलब 3 यूप लेना पड़ेगा, और क्या। ये अर्थ ले सकते कोई, ये शब्द ब्राह्मण का वचन है। इति वाक्येन प्रति पशु यूप प्राप्ताशंकाया, इस प्रकार से प्रति पशु के लिए एक एक यूप की प्राप्ति हो जाती है। उसके निराशार्थ वेतव्य, उसी के निराश के लिए ये अलग चर्चा या अलग निर्णय किया गया है। वचन के कारण से संदेह हुआ। हाँ, वचन के कारण से, नहीं तो पूर्ण न्याय से ही इसमें भी हो सकता था। और ये अलग अलग दिन में पशु की जा रहा तो एक यूप से हो जाता, और एक साथ अनेक पशु हों तो वहां जितने पशु विधान किया उतने यूप रखते ही हैं। और उनको अभी किस क्रम से रखना, कैसे रखना, उन क्रियाओं का अनुष्ठान कैसे करना, ये विधि आती है, उसकी भी चर्चा होती है। स्वरुश्च संस्थावचनात्, स्वरु, स्वरु किसको बोलते हैं, स्वरु किसको बोलते, माधवीय धातुवृत्ति में भी आया, यह प्रथमः शकलः परापतेत सः स्वरुः कार्यः, ऐसा वहां आया। यहाँ की प्रक्रिया को जो जानेगा वहां वो उसका अर्थ कर सकता है, नहीं तो अपने अपनी संगति लगाते हैं। और व्याकरण में ये वचन आया था, यह प्रथमः शकलः परापतेत सः स्वरुः कार्यः। अब वहाँ प्रसंग भी नहीं है, प्रसंग हो तो भी कुछ समय आता है, सीधा स्वर्ग प्रसंग का वचन दे दिया। यह प्रथमः शकलः परापत, यूप छीलते समय क्या बोलते हैं उसको, जिससे छीलते बसुला, हाँ बसुले से छीलते हैं ना, तो सबसे पहला टुकड़ा जो निकलेगा बस वही स्वरू है। यह प्रथमः शकलः परापतित, यूप को बनाने के लिए सबसे पहले वृक्ष को काटते समय सबसे पहला छिलका जो निकलेगा लंबा मोटा, बस वही स्वरू है, उसको अलग निकाल कर रखते। हाँ, छीलते समय और क्या काटते समय। उसको अष्टकोण बनाने के लिए छीलते हैं ना, सबसे पहले बात छीलते समय जो सबसे पहला मोटा बड़ा टुकड़ा निकलेगा उसी को ही निकाल के अलग रखते, फिर यूप में उसको रस्सी से बांधा जाता है, उसका भी विनियोग है, उसका भी प्रयोग है, तो उसको स्वरु नाम दे दिया। तो स्वरु को भी 3 पशुओं के लिए 3 स्वरु बनाए या एक ही स्वरु है, तो स्वरुश्च, स्वरु भी एक ही रहेगा, यूप एक है तो स्वरु भी एक है। संस्था वचनात्, संस्था वचन से इसका अर्थ बताते हैं, योपार्थम काष्ठस्य छेदने क्रियमाणे प्रथम छेदनेन यः शकलः परापतति सः स्वरुः, ये बता दिया अर्थ।
यूपार्थम काष्ठस्य छेदने, यूप के लिए काष्ठ का को छेदने में छीलते समय, छेदन क्रियमाणे प्रथम छेदने ना, पहले छेदन से, यह शकलाह परापतति, जो पहला टुकड़ा निकलता है, सह स्वरु, उसी को स्वरु कहते हैं। ये शतक ब्राह्मण में आया है। और सोपी स्वरु यूपवत त्रयाणाम पशुनाम साधारण, वो स्वरु भी तीनों पशु यागों के लिए एक ही रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। वो पशुओं का अंजन, घी से अंजन आदि करने का कार्य उसे करते हैं, तो सभी के लिए, सभी पशुओं के लिए वो एक ही रहेगा। यूप में उसको अलग से यूप मार कर गाने के बाद उसको बांधा जाता है उसमें। कुतः संस्था वचनात्, संस्था वचन तात्पर्य स्वरु होमेन ही यूप संस्थाप्यते, पूरा पशुयाग होने के बाद वो स्वरु का होम कर देते, बस यूप का काम खत्म हो गया, फिर वो लौकी बन जाता है, उसको निकाल देते। अब वो यज्ञ ही नहीं रहा, स्वरु का होम होते ही वो यूप अब यज्ञ ही नहीं रहता। यूप कौन है? हाँ, गुरु, आचार्य। यथार्थ में क्या है? आचार्य ही यूप है। अपशु कौन है? ये ब्रह्मचारी शिष्य। जो अज्ञानी ब्रह्मचारी आते हैं, ये अज्ञानी के रूप में आते हैं, और माता पिता आचार्य को सौंप के जाते हैं, और आचार्य अपने नियम में उसको बांध लेता है, फिर उसको छोड़ता नहीं है जब तक उसका पशुत्व का हनन नहीं होता है। ऐसा पशुत्व तो मारना ही चाहिए ना, हटाना चाहिए ना, और उसका अज्ञान रूपी पशुत्व को मारना ही चाहिए, वो है पशु हिंसा। और उस हिंसा को हिंसा नहीं बोलते, वैदिक हिंसा हिंसा न होती, वहां के लिए घटित होता है। उसके अंदर पशुत्व, अज्ञान रूपी पशु का नाश होने तक वो अपने गर्भ में बांध के रखता है, वो अपने नियम में बांध के रखता है, और उसके लिए बड़ा कठोर शासन चलाना पड़ता है। अब उस शासन को यही स्वरूप बोलते हैं, चाकू है। चाकू से आजकल लोग क्या करते हैं, चाकू से, स्वरू से उसका पेट काटते हैं। हाँ, ये स्वरू है, वो अलग है, चाकू स्वाधिति। हाँ, स्वाधिति, तो स्वाधिति माने चाकू, वो चाकू से उसका पेट काट कर वापा निकाल लेते, फिर वापा निकाल के वहां से फिर सारे अवयव निकालते, हृदय आदि। पूरे पशु को नहीं काटा जाता, उल्लेख यह है कि बस एक बार छेद कर लें, फिर वहां से हाथ निकाल करके अंदर जाकर के बड़े बड़े एक एक हृदय को छीन के लेके आते हैं। जो जो अवयव बताया उन अवयवों को वहां जाकर के काट के लेके आते हैं हाथ से ही। ये बड़ा बड़ा क्रूर कर्म है। अब वो हिंसा ही है, जो वैद की हिंसा, हिंसा न भवति कहा जाता है, वो इसके लिए शिष्य को, पशुत्व को, अज्ञान को नष्ट करने के लिए बड़ा कठोर शासन चलाना पड़ता है, वो है पशुयाग। और उस प्रकार के शासन चलाने के लिए, पशुयाग करने के लिए माता पिता भाई बहन मित्र आदि से स्वीकृति ली जाती है। तो ये आजकल जो पशुयाग करते हैं, उस बकरे के माता पिता भाई मित्र आदि को स्वीकृति लेते हैं। अब मंत्र वहां वही है, उनकी स्वीकृति लेने के बाद ही आचार्य फिर अपना शासन चलाता है। सबकी स्वीकृति हो, सब ने मुझे सौंप दिया, तब अब इसको मैं शासन चलाऊंगा। अब बीच में कोई दया होकर के अरे इसको बड़ा शासन चल रहा है, फिर मैं लेकर जाऊंगा, ये नहीं बोलना। तो मुझे सौंप दिया, फिर तुम्हारा स्वामी तो गया जब तक उसकी विद्या पूर्ति नहीं होती। चाचा भाई तो नहीं आ जाते हैं, सही बात। नहीं, यहाँ नहीं चलता, उसको मिलने नहीं देते। तो ये पूरा स्वरूप वहां उसमें लिखा हूं, वहां विनियुक्त मंत्र है, अर्थ ही नहीं जानते, मंत्र क्या कह रहा है, क्रिया क्या है, बस पशु से, पशु यथार्थ में लेते। जबकि सोमयाग हो चाहे दशमासेष्टि हो, सारे सारे प्रतीक हैं। घड़ा बनाना, घड़ा बनाते, बना घड़ा लेते, मिट्टी में स्लीप देते, गर्म करते, 2 मिनट के अंदर घड़ा बन जाता है, सूख भी जाता है, वो जला भी देते, घड़ा बन जाता है, फिर उसे काम भी लेते। तो बना घड़ा ले लिया ना, अदर्भ काट के ले आना, कटा कटा बना था बगल में ही,
यहाँ बगल में है, वहीं वहीं दराते चला, यहाँ चलाता है, सिर पर रख देता है, फिर एक नीचे बगल में रख देता है, बस दरपुर जंगल में जाके काट के लेके आना हो, सारी क्रिया कर देता है वहीं बैठे बैठे। कोई को तो थोड़ी दूर में कर देता है, और कोई इधर बैठे बैठे वहीं का वहीं कर देता है, कोई थोड़ी देर में लाके आकर के यहाँ रख देता है। ये प्रतीक तो हुआ, सारे सारे प्रतीक करते, पशु में यथार्थ आते, जबकि यह प्रतीक है। और यह भी कहा गया है कि पशु को सजीव स्वर्ग में पहुंचाना, मार के नहीं। तो सजीव स्वर्ग में पहुंचाने योग्य पशु है तो शिष्य, और कौन है? उसका अज्ञान समाज पर ज्ञानी बना दिया, आध्यात्म बना दिया, फिर वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सजीव स्वर्ग में पहुंचाने योग्य पशु हो तो वो ब्रह्मचारी ही है, विद्यार्थी ही है, शिष्य ही है, वो पशु नहीं। तुम उसको कितना ही या करो उसको लेकर के, उसमें पहुंच नहीं सकता। स्वर्ग काम हो यही रहता, कहा जाता है। जिसकी स्वर्ग कामना वाला है वो यजमान तो यही रहता है, खाता पीता बढ़िया मौज मस्ती करता है। और जिसकी स्वर्ग कामना है ही नहीं, उसको मार करके बोलते हैं हमने उसको मारा थोड़ी, उसको स्वर्ग पहुंचा दिया बोलते उसको मार करके, और उसको कुछ इच्छा नहीं स्वर्ग में जाने की, जबरदस्ती पकड़ के वो भेज दिया स्वर्ग में तो सजीव स्वर्ग में पहुंचाने योग्य पशु है तो ब्रह्मचारी ही है, विद्यार्थी है। चलो पशुया के विषय में विस्तृत रूप से कोई बताऊंगा, ये प्रसंग आ गया इसे बताएगा। हाँ स्वरूप, तो स्वरूप के होम से यूप का भी काम हो जाता है। तो स्वरु होमेन ही यूपः संस्थाप्यते इति वचनेन स्वरु होमाद एव यूपस्यापि अपवृत्ति ही श्रूयते। अपवृत्ति माने वो लौकिक बन जाता है, फिर वो यज्ञी नहीं रहा, वो लौकिक बन जाता है, यज्ञी रहता, मतलब वैदिक क्रिया के वैदिक यज्ञ के लिए उपयोग नहीं रहा वो। अपवृत्ति ही श्रूयते, यदि पहले भी बोला था कर्मणि अपवृत्ते, अपवृत्त अर्थ समाप्ति भी है, अपवृत्त का अर्थ समाप्ति भी है। कर्मणि समाप्ते अग्नि ही लौकिका संपद्यते आया था, समाप्ति अर्थ भी है। यदि प्रथम पशावेव स्वरुः हुयते, पहले पशुयाग होते ही स्वर को होम कर दिया, यूप को भी समाप्त हो जाता। जबकि पहले निर्णय हो चुका यूप एक ही हुआ, तो जब तक यूप का कार्य है तब तक स्वर को होम नहीं करना। अंतिम पशुयाग होने के बाद तब स्वर को होम करो, फिर वो लौकी बन जाते, निकाल देते, फिर उसको छोड़ देते। तो प्रथम पशावेव स्वरुः हुयेत तदानीम एव यूपस्यापि अपवृत्त्या, यूप का भी अपवृत्ति होने पर लौकिकत्वेन पशुत्रय साधारण्यम यूपस्य न स्यात्, फिर तीनों पशुओं के लिए उपयोगी नहीं रहता। अतः स्वरु होमः त्रयाणाम अंते, तीनों पशु यागों के बाद ही कार्यः उसका होम करना चाहिए। इति स्वरुः अपि त्रितयार्थः, तीनों पशुओं के लिए, तीनों पशुओं के लिए एक ही स्वर है, एक ही यूप है, एक ही स्वर है। अपवृत्ति ही माने समाप्ति। जहां पर अनेक यूप हैं वहां जितने यूप होते हैं स्वर रहेंगे। कहीं पर किसी किसी में अनेकों एक साथ है, अनेकों पशुओं के यागों का उल्लेख है, तो वहां अनेक यूप रहेंगे, तो अनेक स्वरूप भी रहेंगे वहां। पर्याग्निष्ठों के लिए विचार किए यहाँ तो। तन्निवृत्तेश्च ततः एव यूपाद स्वरोः निष्पद्यमानत्वाद एकत्व संख्या विशिष्टाद यूपाद एकस्य एव स्वरोः निष्पत्तिः युक्त रूपा, माने एक यूप से स्वरों को, यूप से ही स्वरों को उत्पन्न करना चाहिए, बता दिया था। तो पहली बात छीलते समय पहला टुकड़ा निकलता है, वही स्वरु है। तो यूपाद स्वरोः निष्पद्यमानत्वात् एकत्व संख्या विशिष्टाद, एक ही छिलका, फिर दो तीन नहीं। अब वही पहली बार वो थोड़ा थोड़ा छिला, ऐसा नहीं, स्वरों के लिए जितना चाहिए अच्छा जोर से मोटा छिलका निकाल लेते। पहला टुकड़ा जो निकला हमारा छोटा सा निकाल दिया, वही नहीं, और जो निकला वही रखना पड़ेगा फिर, क्योंकि प्रथमत्व विशिष्ट है, वो प्रथम टुकड़ा जो निकलता है वही स्वर है।
तो एकत्व संख्या विशिष्टाद एकत्व संख्या विशिष्ट होने से यूपाद एक सेव स्वरोह निष्पत्ति ही, माने एक यूप है तो स्वरूप भी एक ही है, ऐसा मानना ही युक्ति युक्त है। अतः इसलिए अतोपि एक है वह स्वरूप कार्य, इसलिए भी स्वरूप एक ही बनाना चाहिए। एतच्च पूर्व मीमांसायाम विचारितम, यह भी पूर्व मीमांसा में 11वें अध्याय के तीसरे पाद में 5वें अधिकरण में इसका विचार किया गया है। उसके बाद अलग विषय पर विचार कर रहे हैं। दर्शपूर्णमासादि कर्मणां फलार्थिनो विधानात् तानि कर्माणि सांगानि स्वयं यजमानेन एव अनुष्ठेयानि इति प्राप्ते। अब दर्शपूर्णमास यजमान अपना संकल्प लेके करता है और उसके फल को प्राप्त करने के लिए करता है, तो यजमान के द्वारा अनुष्ठेय है, तो यजमान को ही करना चाहिए सारी सारी क्रिया, फिर ऋतिकों को नहीं। वो बैठा रहता है यजमान ये नहीं, सारी क्रिया यजमान करें, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। तो दर्शपूर्णमास आदि कर्मणाम फलार्थिनः विधानात्, फल को प्राप्त करने के लिए ही इनका विधान किया है। तानि कर्माणि, ये सारे सारे कर्म सांगानि अंगों के साथ स्वयं यजमानेन एव अनुष्ठान, अंगों के साथ सारे सारे कर्म यजमान को ही करना चाहिए। बस ऋतिक लोग बैठेंगे, दक्षिणा देकर भेज दो इति प्राप्त, ऐसा प्राप्त होने पर आहा, सिद्धांत कहता है कर्मणि पुरुषाणाम, नहीं, कर्म में तो नियुक्त पुरुष करेंगे, मैंने जिनको ऋतिक के रूप में नियुक्त किया है वो लोग करेंगे। दर्श पूर्णमासादो होत्र अध्वर्युवादीनां कर्तृत्वं संभवति, यहाँ होता अध्वर्यु आदि, अध्वर्यु आदि से अग्निध्र ब्रह्मा आदि इनका कर्तृत्व आ जाता है। होता है क्यों? दक्षिणामनानाथ, क्योंकि उनको दक्षिणा बता दिया है। दक्षिणा दे तो कुछ तो काम करना पड़ेगा, बिना काम किए दक्षिणा कैसे मिलेगी? खुद को ही करना तो खुद ही कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? तो दक्षिणामनानाथ इति शेषः दर्शपूर्णमासादिषु ही, दर्शपूर्णमासादियों में अन्वहार्यो दक्षिणा, अन्वहार्य दक्षिणा, ये बहुत बड़ी दक्षिणा है। और गौर दक्षिणा, गाय की दक्षिणा है, गाय का भी दक्षिणा विधान किया है। अन्वहार का मतलब क्या होता है? दक्षिणाग्नि के अंदर सबके लिए पर्याप्त चावल उस दक्षिणाग्नि में बनाते हैं, बस वही उनकी दक्षिणा है। अब नित्य करने की योगी का अग्निहोत्र है, वो निष्ठि है, हर बार बड़ी बड़ी दक्षिणा कहाँ से देते, इसलिए बुलाया और भोजन खिला दिया, भेज दिया, न तो गाय हो तो गाय दे दिया। तो गौर दक्षिणा इत्यादि ना दक्षिणा विधीयते, सा च कर्मकरेभ्यः एव दीयते भृतित्वेन, वेतन के रूप में कर्मकरों को दिया था, वो कर्म किया था तो उनको भृति के रूप में, वेतन के रूप में दक्षिणा दी जाती है। यदि यजमान है वह सर्वं कार्यं कुर्यात्, यदि सारे सारे काम है यजमान ही करेगा, तर्हि स्वस्य स्वयं, अब स्वयं कर्म किया तो स्वयं को दान तो होता ही हो नहीं सकता है, तो दूसरे ने किया तो दूसरे को दान हो सकता है। दक्षिणा देनी पड़ेगी, बिना दक्षिणा कोई यज्ञ कर्म समाप्त नहीं होता। और स्वयं कर लिया तो स्वयं को दक्षिणा देनी पड़ेगी, स्वयं को दक्षिणा, स्वयं की दक्षिणा स्वयं क्या देगा, क्या लेगा, क्या कौन देगा, कौन लेगा? तो ये तो है ही नहीं, अबिना दक्षिणा के यज्ञ समाप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए स्वस्य स्वयं भृतिदाना असंभवात तद आमनानम, वो दक्षिणा का आमनान तो किया, बिना दक्षिणा के यज्ञ समाप्ति नहीं होती, इसलिए अनर्थक में उससे आदि से अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कर्म वो लोग करेंगे, यजमान कुछ विशेष कृत्य हैं, कर्म है, वो करेगा। क्या कर्म है उसका? प्रधान याग में क्या करना पड़ेगा? इदम अग्नये न ममा, बस जो प्रधान याग से ही फल उत्पन्न होता है और उसमें त्याग काम उसका है। एवं सर्वत्र प्राप्त हो इदम उच्यते, इस प्रकार सब जगह प्राप्त होने पर फिर सब सारे सारे कर्म वो रीति करेंगे, फिर यजमान नहीं करेगा। क्या उनको भृति दे रहे, दक्षिणा दे रहे ना, सारे काम वो करें, फिर मैं क्या करूं? ऐसा नहीं। तो एवं सर्वत्र प्राप्त हो इदम उच्यते प्रधानम स्वामी, प्रधान कर्म स्वामी करना पड़ेगा। प्रधानम स्वामी फलयोगात, क्योंकि प्रधान कर्म फल से युक्त होता है।
यत प्रधानम द्रव्य त्यागादि रूप हवि त्याग दक्षिणादान आदि यत प्रधानम द्रव्य त्यागादि रूप हविस्त्याग द्रव्य त्याग माने इदं नममा इदं नममा नहीं, इदम अग्नये नममा, दोबारा इदम नहीं बोलना चाहिए। कहीं पर श्रौत सूत्रों में गृह सूत्रों में कहीं सा इदम अग्नये नममा, और दोबारा इदम क्यों बोलना, क्या हेतु है? ना इसका विधान है ना कोई हेतु है, तो इसलिए यहाँ पर इदम अग्नये नममा, इदम सोमाय नममा, इदम इंद्राय नममा, वाक्य एक है। अस्पष्टता है ही नहीं तो स्पष्टता करके दूसरा क्यों बोलना? त्याग एक हुआ और एक बार जो त्याग हुआ उसको निर्देश कर दी इदम अग्नये, इदम अग्नि के लिए है, मेरा नहीं है, तो है दोबारा फिर इदम दोबारा उसी को निर्देश करने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं कहीं पर ऐसा प्रयोग देखने में आता है, कहीं दिखाई दिया तो बता देना। प्रधान स्वामी फलयोगात यत प्रधानम द्रव्य त्यागादि रूप हवि त्याग, त्याग दक्षिणा दान आदि त्याग है, माने नममा आदि जो त्याग है यह दक्षिणा दान है, दक्षिणा भी यजमान करना पड़ेगा, वो भी कहीं ऋतुकों से करा दो। तो दक्षिणा दान आदि तद यजमान है वो खुद वो यजमान ही करें, कुतः है फलयोगात, क्योंकि फल उसके साथ संबंध होता है। प्रधान से एवं फल संबंधात, प्रधान का ही फल के साथ संबंध है, तो प्रधान कर्म है तो उसको त्याग करना ही होगा। अब उसमें बोला नहीं जा रहा, तुम बोलो ऐसे ही कर सकता। तस्या स्वेन एव करणे स्वस्य फल भोक्तृत्व संभवात, तो उन अपने कर्तव्य कर्म में स्वयं करने पर ही फल के साथ संयुक्त हो सकता है। एवं आत्मगामिनः आशीर्वचन रूपाः मंत्राः वपना पावनादयः फल संस्काराश्च यजमानेन एव कर्तव्याः इत्याह। फली एवं आत्मगामिनः, जो आत्म संबंधी अपने संबंधी आशीर्वाद आदि वचन है, आशीर्वचन रूपाः मंत्राः या वपन पवन आदि है, माने बाल काटना आदि आदि क्रियाएं हैं, वो भी स्वयं करेगा दूसरे करेंगे, तो स्वयं को करना होगा। ऐसा ही फली संस्काराश्च यजमान ने एवं कर्तव्य, यजमान को ही करना होगा, वो इसमें बताएंगे स्वयं व्याख्या में। पुरुष योगी मंत्र संस्कार त्यागे सामर्थ्यात, इसका अर्थ बताते हैं। पुरुष संबंधी जो मंत्र वो पुरुष योगी है, पुरुष योग में पुरुष संबंधी जो मंत्र है, जो प्रार्थना करता है परमात्मा से, क्या तनुपाग्ने से तन्वम में पाही, ये यजमान को ही बोलना पड़ेगा, यानी कि ऋत्विकों को, या तेजो से तेजोमय जो भी है। पुरुष से परमात्मा लिया जाएगा, पुरुष से परमात्मा का ग्रहण होगा नहीं, पुरुष संबंधी यजमान, पुरुष संबंधी जो मंत्र माने अपने तेज ओज आदि के रूप में जो प्रार्थना कर रहा है, वो मंत्रों में तनुपाग्ने से तन्वम में पाही इत्यादि, और आत्मगामी फल प्रार्थना रूप या अपने संबंधी जो फल रूप प्रार्थना है वो भी स्वयं करना होगा। यश्च संस्कार वपनादि, जो वपनादि संस्कार है, बाल काटना नाखून काटना आदि आदि दीक्षा कर्म किया जाता है, वो भी स्वयं को करना होगा। तब उभावपी वो भी, और त्याग में भी यजमान को स्वयं करना होगा। बगल में ब्रह्म बैठा है तो ब्रह्म को बोलो तुम बोल रहे हो, त्याग ये नहीं हो सकता। अरे अपना बाल स्वयं नहीं काटना, काटेगा दूसरा काटेगा, कटवाना उसको है काटने वाला दूसरा रहेगा, पर कटवाना पड़ेगा स्वयं को। ये नहीं है कि स्वयं ऋतिकों को काट देंगे, ऐसा नहीं, वो तुमको नहीं काट, स्वयं को कटवाएगा, तो संस्कार है स्वयं कराना होगा, न कि दूसरों को। त्याग शब्द नात्र यजमान लक्ष्यते, त्याग शब्द से यहाँ यजमान को लक्ष्य किया जाता है, कुतः सामर्थ्यात्, यजमान एव ही स्वीयम आशी प्रार्थनम स्वयं एवं कर्तुम समर्था हो, स्वयं ही प्रार्थना करनी चाहिए। संस्कारोपि यजमाने एवं फलभोक्तरी कृतः, संस्कार भी यजमान के संस्कार किया जा रहा है, फलभोक्ता जो यजमान है उसके संस्कार किए जा रहे हैं, उसी करना होगा।
तो फलभोक्तरी कृतः तत्र एव फलभोक्तृत्व रूपाम योग्यताम आधातुम समर्थ, इसलिए फलभोक्तृत्व का सामर्थ्य उसी में उत्पन्न करना, इसी संस्कार भी उसी में करना होगा। ये तच्च जैमिनिना निर्णीतम, जैमिनी के द्वारा तीसरे अध्याय के 8वें पाद में छठे अधिकरण में निर्णय किया गया है। हाँ, छठे अधिकरण में, अरे छठा को बोल दिया, वहाँ 7 छपा है। वचनाद अन्यत् उक्त व्यतिरिक्तेष्वपि कर्मसु वचनाद यजमानस्य कर्तृत्वं भवति। उनसे अतिरिक्त जो कर्म है, उक्त व्यतिरिक्तेष्वपि कर्मसु, और इनसे अतिरिक्त जो कर्म है माने तनुपाग्नि तनु आदि आदि संस्कार आदि आदि, उनको छोड़ करके जहां जहां पर वचन ने कह दे यजमान करना, वो भी यजमान को स्वयं करना होगा। उक्त व्यतिरिक्तेषु अपि कर्मसु वचनाद यजमानः यजमानस्य कर्तृत्वं भवति। यथा यजमानः उखाम करोति, यजमान उखा बनाए, उखा माने वही घड़ा बनाना, उसको संस्कार करना, उखा को धारण करना, माने घड़े को गले में टांगा जाता है, और वो जल ना जाए तो मृग चर्म टांगा जाता है बीच में, और विशेष रूप उसको धूल पकड़ा जाता, और उसको वहाँ कुछ दूर तक चलना पड़ता, फिर ले जाकर के आँखों के पास रखना पड़ता है। वो बड़ी लंबी क्रिया है वो, तो वो यजमान को स्वयं करना पड़ेगा। यजमानो वेदम करोति, यजमान को करना पड़ेगा। यजमान करता है, ब्रह्मा करता है। हाँ, यजमान से करवाओ। हाँ, विकल्प है तो यजमान का है पहले, और विकल्प में ब्रह्मा से है। यजमानो वेदम करोति, तो वहाँ दोनों विकल्प दिया ना, यजमान या ब्रह्मा करें, या ब्रह्मा को ही कहा, दोनों को बोला तो यजमान करें। पहले पंचभूत संस्कार कौन करता है, अध्वर्य या यजमान? हाँ, यजमान स्वयं करें। वहाँ भी विकल्प है, यजमानो वा अध्वर्यो वा, तो अध्वर्य कर लेते हैं कई बार, यजमान ही स्वयं करें। शेषम इतर यथाख्यम, उसके बाद जिस जिसका कर्म जिसके विधान किया गया वो करेगा, होता अध्वर्य आदि आदि। यजमान कर्तृत्व कर्तव्यावशिष्टम, यजमान कर्तव्य से अवशिष्ट बचे हुए जो कर्म है, सकलम अंग जातम, सारे सारे अंग कर्म, इतरे ब्रह्मादय यथाख्यम, यथाख्यम मतलब जैसे जैसे उनकी संज्ञा है, जैसे जैसे उनकी संज्ञा है, संज्ञा के अनुकूल स्व स्व समाख्यानुसार कुरु। समाख्या माने रूढ़ शब्द में समाख्या प्रयोग किया जाता है, या संज्ञा को ही समाख्या कहा जाता है। रूढ़ शब्द का समाख्या शब्द एक पारिभाषिक शब्द है, ये मीमांसा में कर्मकांड में। आख्यानम अनतिक्रम्य यदि यथाख्यम, माने आख्यान का अतिक्रमण ना करना ही यथाख्यान है। जैसा शब्द कहता है वैसे ही करें, माने हौत्रम कह दिया, हौत्रम मतलब क्या है, होता संबंधी कर्म, तो हौत्र शब्द कह रहा है यथाख्य होता ही करेगा, और ब्रह्मत्वम ब्रह्मा ही करेगा। अध्वर्य आध्वर्यवम माने अध्वर्य संबंधी कर्म को आध्वर्यम कहते हैं। यजुर्वेद को आध्वर्य वेद कहते हैं, क्योंकि वो सारा अध्वर्य संबंधी कर्म यजुर्वेद में है, और होता संबंधी सारे सारे कर्म ऋग्वेद में, तो हौत्र वेद है वो। तो नाम के अनुसार यौगिक अर्थ को भी समाख्या बोलते हैं। हाँ, यौगिक अर्थ, रूढ़ नहीं, यौगिक अर्थ, जैसा आख्या, जैसे वो शब्द कह रहा है। मैंने रूढ़ी बोला था, रूढ़ी नहीं, यौगिक अर्थ भी समाख्या बोलते। उपवीतिना, उपवीति लोग ही यज्ञ कराए, मैं ऋत्विक यजमान सबके सब उपवीत धारण करके ही करना। ये कर्म करा, जो कर्मकारी हैं, कर्म करने वाले हैं, नौकर हैं, ते मतलब ऋत्विक हैं, ते उपवीतम धृत्वा एव कर्म कुर्युः, वो उपवीत धारण करके ही करें, वो बिना उपवीत का नहीं करना। हाँ, बिना उपवीत मतलब उपवीत का तात्पर्य क्या है? उपवीत मतलब बाएं स्कंध पर लेकर के इस प्रकार से जो धारण किया जाता उसी को उपवीत कहते हैं। कोई गला में लपेट लेता है, कोई कान में लपेट लेता है, कोई किसी प्रकार से बताता, वो उपवीत है ही नहीं, उसका नाम उपवीत है ही नहीं।
जो बाएं कंधे से लेकर के इस पर टांगा जाता है उस धागे को ही उपवीत कहते हैं। और मान लिया उल्टा पहन लिया कि दाएं कंधे पर रख करके इस प्रकार से पहन लिया, बाएं हाथ को ऊपर कर दिया, बाएं हाथ के नीचे से ले लिया, उसको क्या कहते, निवीति। क्या बोलते, उसको निवीति बोलते। अब माला जैसा पहन लिया तो उसको परिवीति बोलते। तो संज्ञा अलग अलग हो गई। जो हम पहनते हैं जिस प्रकार से पहनोगे उसी जिस प्रकार से पहना जाता है ऐसा पहनोगे तभी उसको उपयुक्त कहा जाएगा। वही सूत्र उल्टा पहन लोगे माने दाएं कंधे पर रख करके बायां हाथ के नीचे रखोगे तो वो निवीति कहलाता, उपयुक्त कहलाता ही नहीं वो। कोई माला जैसा पहन लिया वो उपवीत भी नहीं है, निवीत भी नहीं, वो परिवीत है वो। तो सबके सब उपवीत माने उपवीत पहना तो यज्ञोपवीत लोगे तो यज्ञोपवीत को धारण सब करके ही रहते हैं, बिना यज्ञोपवीत को कोई रहता ही नहीं। फिर उपवीत रहा क्यों कहा यहाँ पर, ये समझना। वो तो बाल्यकाल में ही उपनयन संस्कार के सबको दिया जाता है। तो यजमान हो चारित्य को सबको उपनयन तो रहता ही है, बिना उपनयन को कौन रहता है। और फिर भी यहाँ उपनयन उपवीत ना कहा जा रहा है, माने उपवीति दशा में ही यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अन्य दशा में कराना ही नहीं। तो उस सूत्र का जो विशेष दशा है उसी को उपवीत कहते। प्रांच्युदंचीवा सर्वाणि कर्माणि पात्रा साधनादीनि पश्चाद आरभ्य प्राक संस्थाने दक्षिणतः आरभ्य उदक संस्थाने व कार्याणि। जो भी कर्म करते हो ये तो प्राक संस्थ हो या उदक संस्थ हो। प्राक संस्थ मतलब पश्चिम से प्रारंभ करके पूर्व की दिशा में समाप्त करो, या दक्षिण से प्रारंभ करके उत्तर की दिशा में समाप्त करना। संस्था मतलब समाप्ति। प्राक संस्थ मान पूर्व दिशा में समाप्त करो, उदक संस्थ उत्तर दिशा में समाप्ति करो। अथवा किसी चीज को रख दिया, किसी लंबी चीज पर रख दिया, अब ये अग्रभाग है, इसका अग्रभाग ये है और इसका पृष्ठभाग है। किसी लंबी चीज सुबह आदि कुछ भी रखो, या तो प्रागाग्र होगा या उदगाग्र होगा। प्रागाग्र मतलब उसका अग्रभाग पूरी दिशा होगा या उत्तर दिशा की तरफ होगा। इसके अतिरिक्त तो दूसरा विकल्प है ही नहीं, तीसरा विकल्प है ही नहीं। वही यहां बता रहे हैं। प्रांची उदंची व सर्वाणि कर्माणि, सर्वाणि कर्म तात्पर्य पात्रा साधन, पात्र रखते हो तो पात्र रखने का क्रम भी पश्चिम में शुरू करके पूर्व में समाप्त करो, या तो पश्चिम में शुरू करके पूर्व में समाप्त कर दिया तो सारे पात्र किधर रखोगे, अग्रभाग उदगाग्र होंगे। यदि दक्षिण से शुरू करके उत्तर की तरफ रखने क्रिया समाप्त करोगे तो सारे पात्र प्रागाग्र होंगे। ठीक है, बस वही परिभाषा यहाँ बता दिया। सर्वाणि कर्माणि पात्रा साधनादीनि पश्चात आरभ्य प्राक संस्थानी, पश्चिम दिशा में प्रारंभ करके प्राक संस्थ रखना, तब उदगाग्र होंगे सारे पात्र। जो गोल हैं तो उनका कोई संस्थान, जो लंबा है उन्हीं के लिए उदक संस्थ है। दक्षिणतः आरभ्य, दक्षिण दिशा से प्रारंभ करके यदि उदक दिशा में समाप्त करते हो तो प्रागाग्र रहेंगे। जैसा चाहिए वैसा नहीं रख सकते। परिस्तरण पर्यग्निकरण पर्युक्षणादिकम अपि उत्तरतः समापनीयम। परिस्तरण, परिस्तरण मतलब क्या होता है, दर्भ बिछाना। अग्नि को चारों ओर दर्भ रखते हैं। कितने दर्भ रखते हो, 16 होना चाहिए। नीचे टिप्पणी 2, अग्ने है षोडशभिः दर्भैः पूर्वादिषु परिस्थितिः इति वचनात् अग्नीनां पूर्वादिक्रमेण दर्भैः स्तरणं परिस्तरणम् उच्यते। तो 16 दर्भों को रखना चाहिए। तो ये वाक्य वहां प्रयोग पुस्तक में नहीं है। तो परिस्तरण और पर्यग्निकरण, पर्यग्निक मतलब पूर्णाशादी के चारों ओर अंगारे को घुमाना, अंगारे को घुमाना, यह पर्यग्निकरण कहा जाता है। पर्युक्षण, पर्युक्षण मतलब जलसेचन, अग्नि के चारों कुंड में चारों ओर जल का सेचन करना, वो पर्युक्षण हो गया।
हम नहीं करते, आप उसमें नहीं करते। ऐसा नहीं करते, सबसे पहले नहीं करते। सबसे पहले वेदी के अंदर करते हैं, वो 3 रेखा में करते हैं। जहाँ परीक्षण का उल्लेख आएगा उसका। पंचभूत संस्कार में क्या करते हो? और पहले तो यज्ञकुंड के चारों ओर रेखा करके नहीं निकालते? मिट्टी खोदते हैं, ये क्या मिट्टी करते निकाल हैं, के ये जो कूद के अंदर तीसरो रेखा कृत्वा ऐसे दिया हुआ है। उसके बाद वो मिट्टी को फिर उठाना है, फिर जल से उसको करना है। उन 3 रेखाओं पे ही हम जल को ऐसे सीधे धारा धारा। तो पर्युक्षणादिकम अभी उत्तरतः समापन एवं उत्तर दिशा में ही समाप्त होना चाहिए, जहां भी परीक्षण आएगा जल सेचन करना होता। माने ईशान्य कोण से प्रारंभ करके घूम करके आकर के फिर ईशान्य कोण में उत्तर दिशा में समाप्त होना। ये बता दिया। आवृत्ति सामंतेषु प्रदक्षिणम, जहाँ पर आवृत्ति होती है, मान गोल गोल है, ये तो लंबा है तो वो उसके लिए बता दिया। जो गोल गोल है उसको क्या करना, जो भी क्रियाएं गोल गोल हैं तो उनके क्या करें। सूर्यस्य इत्यावर्तते, सूर्य को नमस्ते करके घूमना, प्रदक्षिणा करने के लिए बोला। तो प्रदक्षिणा ऐसे करने हैं या ऐसे करें, प्रदक्षिणा क्रम से करें या अप्रदक्षिणा क्रम से करें? प्रदक्षिणा क्रम से करना। और आवृत्य वेदिम, वेदी के चारों ओर घूमने के लिए कहा है। इत्यादि यत्र आवर्तनम भ्रमण विहितम, जहां पर आवर्तन कहा गया है वो तत्र प्रदक्षिणम आवर्तन कर्तव्य, प्रदक्षिणा के रूप में ही घूमना, प्रदक्षिणा के रूप में ही घूमना है, अप्रदक्षिणा नहीं करना। एवं समन्तात् भवेषु, चारों ओर से होने वाली जो भी क्रियाएं हैं, जैसे पर्यग्निकरण, परिस्तरण और पर्युक्षणादिकम, पर्युक्षणादिषु कर्मसु, सारे कर्मों में परिस्तरण आदि, जब परिस्तरण ऐसे ही करते हो। परिस्तरण कैसे करते हो? अग्नि का तीनों परिस्तरण करते हो। पहले पूर्व दिशा में प्रागाग्र, फिर उसका दक्षिण दिशा में उदर पूर्वाग्र, फिर उसका पश्चिम दिशा में करते हो उदग्र लगा रखते हो, फिर उसके बाद अंतिम में उत्तर दिशा में करते हो प्रागाग्र रखते हो। तो उत्तर दिशा में समाप्त हुए ना। अब वो प्रदक्षिणा क्रम से ही किया है, प्रदक्षिणा क्रम से ही हुआ है। तो ये सारे क्या, पर्यग्निकरण हो, परिस्तरण हो, पर्यग्निकरण तात्पर्य अग्नि को घुमाना, पर्यग्निकरण हो या अग्नि के चारों ओर दर्भ बिछाना रूपी परिस्तरण क्रिया हो, पर्युक्षण हो या जल सेचन, चारों ओर जल सेचन क्रिया हो, इत्यादि कर्मों में परिस्तरणादिकम पूर्वतः आरभ्य, पूर्व दिशा में प्रारंभ करके उदक संस्थम ऐसे घुमका करके उत्तर दिशा में समाप्त करना। उसी कोण में, ईशान कोण में प्रारंभ करके घुमका करके उत्तर दिशा में उसी ईशान कोण में समाप्त करना। पूर्वतः आरभ्य उदक संस्थम प्रदक्षिणम कर्तव्यम। विपर्यस्य पितृयेषु तु, पितृकर्मों में तो विपरीत है। पितृ संबंधी कर्म जहां जहां भी आएगा वहां पर ये सारे उल्टे हो जाएंगे। प्रदक्षिणा क्रम से क्या कहे हुई है, अप्रदक्षिणा क्रम से होगा। पूर्वाग्र उदाग्र कहा हुआ, दक्षिणाग्र होगा। इस बार वो स्वयं बताएंगे। विपर्यस्य पितृयेषु सकृत दक्षिणा, अब वो भी जो 3 बार कहा वो एक ही बार करना। जिन को 3 बार कहा है वो एक ही बार करना इस पितृ संबंधी कर्मों में। जैसे पैतृकेषु कर्मसु विपर्यासेन प्राचीना वीतिना उपवीति, अभी तो पहले को उपवीति बताया था, अब वो दक्षिणा पितृकर्मों में क्या करेंगे, निवीति हो जाएंगे। मैंने अब यज्ञोपवीत को दाएं दक्षिण स्कंधे पर रखेंगे और ऐसा बायां हाथ के नीचे डालेंगे, तब पितृकर्म करेंगे। स्वामी ने भी लिखा संस्कार विधि में ऐसा ही पितृकर्मों के लिए। पैतृकेषु कर्मसु विपर्यासेन प्राचीनावीतिना, ये प्राचीनावीति है। प्राचीनावीति को निवीति को एक ही बात है। यहाँ प्राचीनावीति का कहीं कहीं निवीति शब्द आता है और माला का जैसे दान करते वो परिवीति आता है। तो प्राचीनावीतिना अप्रदक्षिणम सर्वम कार्यम, ये प्रदक्षिणा नहीं अप्रदक्षिणा, उल्टा घुमाना। दैवे कर्मणि, दैव कर्म में यद उल्लेखनादिकम कर्तव्यतया स्मरते, दैव कर्म में जो उल्लेखनादि कर्म करते हो, कौन सा उल्लेखन का कर्म कौन सा है? रेखा करने के बाद जब मिट्टी निकलती है अंगुष्ठ अनामिका से तो उसको निकाला जाता है, वह है उल्लेखन। यहाँ पर उल्लेखन आदि, आदि तात्पर्य पंचभूत संस्कार। पंचभूत संस्कार में क्या क्या करते हो?
परिसमोहन, उपलेपन, उल्लेखन, उद्धरण, अभ्यक्षण, ये 5 भू संस्कार हैं। करते हो ना? ये 3 यज्ञ कुंडों को बनाने से पहले पंचभूत संस्कार करते हैं। परिसमोहन, परिसमोहन में क्या करते हो? साफ करते हैं। हाँ, उनको धूल आदि जो भी होगा उनको साफ करते। फिर उसका उपलेपन, गोबर से लिपा जाता है, ये दूसरी क्रिया हो गई। उसके बाद उल्लेखन, क्या से? चारों दिशाओं में उल्लेखन करना। और उद्धरण, उसके बाद मिट्टी निकालना। फिर उसका अभ्यक्षण, उन चारों दिशाओं के जो रेखांकन किया है उनको उसमें पानी का सेचन करना, जल सेचन करना, ये इसको कहते हैं अभ्यक्षण। ये 5 भू संस्कार है, ये पितृकर्म में उल्टा होगा, मैं एक ही बार होगा। वहां देखो प्रयोग पुस्तक में 3 बार करने के लिए कहा हुआ है। पंचभू संस्कारान कुर्यात यथा दर्भैः खरम प्राक संस्थम उदक संस्थम व त्रिहि परिसमुह्य। दैव कर्म 3 बार कहा है, पितृकर्म एक ही बार। जिसको 3 बार कहा है उसको एक ही बार करना पितृकर्मों में, ठीक है। पितृकर्मणि दक्षिण एवं च दिक् भवति, दक्षिण दिशा में ही रहना, दक्षिणा दिक् होगा, उदग्रणी प्राग्रणी। अतश्च सर्वं कर्म दक्षिण संस्थम दक्षिणामुखेन, दक्षिण दिशा मुख करके करना, दक्षिण संस्थ ही करना, अदक्षिणाग्रही ही रखना। और सकृत एव कार्यम, और सारे कर्मों को एक ही बार करना, 2-3 बार नहीं। उसके बाद प्रधान द्रव्य व्यापत्तो संगावृत्ति ही तद आदेशात्, प्रधान यागाद्यनुष्ठानार्थम यद द्रव्यम उपात्तम, प्रधान याग के लिए जो पुरुडाश या चरु का द्रव्य को ले लिया, पुरुडाश बना दिया, चरु बना दिया, नष्ट हो गया, फिर क्या करें? दूसरा फिर सारे अंगों के साथ है करना। पहले विचार आया था वो, पर वो भिन्न रूप से आया था, यहाँ अलग प्रकार से बता रहे हैं। प्रधान यागाद्यनुष्ठानार्थम यद द्रव्यम उपात्तम तस्य द्रव्यस्य तादृश प्रधानानुष्ठानात् पूर्वमेव, उस प्रधान याग के अनुष्ठान से पहले ही वो नष्ट हो गया या दूषित हो गया, तो तन्नाशे सति सांगस्य एवं प्रधानस्य आवृत्ति ही भवति, माने अंगों के साथ पूरा द्वारा उसकी आवृत्ति कर दो। कुतः तदादेशात्, क्योंकि सारे अंग उस प्रधान याग के लिए ही विधान है। अब प्रधान याग हुआ ही नहीं, वो द्रव्य नष्ट हो गया, तो फिर द्वारा करो। तो प्रधान के नष्ट होने से सारे अंग भी नष्ट हो गए, इसे द्वारा सारे अंग करो, प्रोक्षण से लेकर सारे कर्म करो। तेना प्रधान हविषा अंगानी, प्रधान हवि के साथ में जो अंग हैं, प्रोक्षण, अवघात, पेषण आदि, स्वासिद्ध्यर्थम आक्षिप्तानि, माने पुरुषार्थ के योग्य व्रीहि का प्रोक्षण, व्रीहि का फिर अवघात कूटना, फिर पेषण उसको पीसना, और जो भी निकालना, जो भी सारे क्रियाएं दोबारा करनी होंगे। स्वसिद्ध्यर्थम आक्षिप्तानि तन्नाशे तेषामपि विनाशात्, प्रधान याग के द्रव्य के नष्ट होने पर उनका विनाश हो जाता है। विनाश होने के लिए प्रारंभ से सारी क्रियाएं करनी होगी, ये बता दिया है। इस प्रकार से 7वीं कंडिका समाप्त हो गई है। तो आज के प्रश्न को यहीं समाप्त करते हैं। ओम।